नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, क्योंकि हर हिंदी के एग्ज़ाम में लोकोक्ति पूछी जाती है। ठीक है, 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज करने वाले हैं तीसरा पार्ट। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है अपना माल गंवाए कर दर दर मांगे भीख। इसका क्या अर्थ हुआ? अपना सब कुछ खोकर दूसरों के दरवाजे पर जाकर अपमानित होना। ठीक है, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा। अगली है बच्चे, आया हो सो जाएगा, क्या राजा क्या रंक। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसका सही अर्थ होगा। आगे है जी, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका क्या अर्थ होगा? संसार में सुख और दुख दोनों ही बराबर हैं। संसार में सुख और दुख दोनों ही बराबर हैं। अगली है जी, ऊंट विलाई ले गई तब हांजू हांजू करना। ये है लोकोक्ति। ऐसी ही पूछ ली जाती हैं जिसकी क्लियर नहीं होती, हमें समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। ऊंट विलाई ले गई तब हांजू हांजू करना का क्या अर्थ होता है? किसी भी अनुचित बात का समर्थन कर देना बिना सोचे समझे। ठीक है, इसका सही अर्थ होता है। आगे है जी, उधार का खाना और फूस का तापना का क्या अर्थ होता है? बिना परिश्रम किए दूसरों की कमाई पर आश्रित रहना। नेक्स्ट है, ऊदों की पगड़ी मादों के सिर। दोष किसी व्यक्ति का और किसी दूसरे पर मढ़ देना, ये होता है इसका अर्थ। ऊंट तो निगल लिया अब दुम से हिचके का क्या अर्थ हो गया? बहुत अधिक आपत्तियों, अधिक व्यय जैसी शर्तें तो मान ली, किंतु मामूली बात पर व्यर्थ की बकवास करना, चाहे अड़ जाना। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का क्या अर्थ हो गया? सभी का एक जैसा होना, सभी का एक जैसा होना। नेक्स्ट है, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भूस दे। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध कर मतलब कि चारा खिलाए, इस तरह से इसका ये लोकोक्ति है। और इसका अर्थ हो जाएगा, जो आलसी और अकर्मण्य मतलब काम नहीं करना चाहता, उन्हें कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं होता। काबुल में गधे भी होते हैं। क्या अर्थ है इसका? कि समाज में भले और बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। जिद्दी व्यक्ति समझाने पर भी दूसरों की बात नहीं मानता, इसका सही अर्थ हो जाएगा। कभी आगे है, कभी जौ घना कभी कभी मुठ भर चना, कभी वह भी मना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, प्रत्येक समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। कोई नृप होए हमें क्या हानि। राजा कोई भी हो, सामान्य व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है, खग जाने खग की भाषा। एक साथ काम करने वाला ही एक दूसरे के भाव समझ पाता है। नेक्स्ट है, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग। अपने हाथ संभालिए लाख लोग होए संग। ठीक है, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहिए, दूसरों के आश्रय पर रहना व्यर्थ है। ठीक है, आगे है, गरजे सो वर्षे नहीं। जो बहुत अधिक कहता है वह कर नहीं सकता, या ऐसा भी हो सकता है जो गरजते हैं वो वरसते नहीं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, चलती का नाम गाड़ी और धरी का नाम धौरी का क्या अर्थ हो गया? संसार की गति विचित्र है, संसार की गति विचित्र है। नेक्स्ट है
एक मिनट। चोटी कुतिया जलेबी को खाती। चोटी कुतिया जलेबी को खाती का क्या मतलब होता है? चोरी की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अपने सामान की अधिक रक्षा करता है। अपने सामान की अधिक रक्षा करता है चोरी की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। जस दूल्हा तस बनी बराता। मनुष्य जैसा होता है उसे सहयोगी भी वैसे ही मिल जाते हैं। जड़ काटते जाना और पानी देते जाना, इसका क्या अर्थ हो गया? बाहर से तो प्रेम प्रदर्शित करना और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना। जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ सवेरा नहीं होता। मतलब कि जहाँ अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सवेरा ही नहीं होगा। किसी व्यक्ति विशेष के न होने से कोई काम रुकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, जाके पाँव ने फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई। जिसको खुद दुख ना हुआ हो वो दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। दुखी व्यक्ति ही दूसरों के कष्ट का अनुभव कर सकता है। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना का क्या अर्थ होता है? तुच्छ से कार्य के लिए बड़ी वस्तु की मांग कर लेना। बासी कड़ी में उबाल आना, वृद्धावस्था में यौवन का आभास होना। मुंह में राम बगल में छुरी का क्या अर्थ हो गया? वाणी में मधुरता से वार्तालाप करना पर हृदय में कपट रखना, इसका सही अर्थ हो गया। नेक्स्ट है, धीरज धरिए तो उतरिए पार। धीरज धरिए तो उतरिए पार। धैर्य धारण करने से कार्य सफल हो जाते हैं। ठीक है। नई नाइन बांस का महीना, नए शौक की पूर्ति के लिए अजीब कार्य करना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। नया मुल्ला अल्लाह की ही अल्लाह पुकारता है। ठीक है। नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता का क्या अर्थ हो गया? नया पद प्राप्त करने पर अपने को अधिक से अधिक प्रदर्शित करना कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, इस तरह से दिखावा सा करना। ठीक है। आगे रिपीट हो गई हैं कुछ, देखते हैं। नया पद यहाँ तक हो चुकी हैं। उसके आगे है, नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। इसका क्या अर्थ हो गया? गरीब व्यक्ति से अधिक मदद की आस नहीं की जा सकती या करना व्यर्थ है। पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो कर्ता का खेल। योग्यता प्राप्त करने पर भी छोटा काम मिलना, ये है इसका सही अर्थ। ठीक है। जैसे आजकल इतनी बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है, काम कोई भी मिल जाए करना पड़ता है। ठीक है। अगला है जी, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसे की सब जगह इज्जत होती है। पैसे की सब जगह इज्जत होती है। 12 गांव का चौधरी 13 गांव नौराए, अपने काम न आऊ तो ऐसी तैसी में जावे का क्या अर्थ हो गया? कि जिस व्यक्ति ने अपना काम पूरा न हो वह भले कितने भी ऊंचे पद पर आसीन हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जिससे अपना काम ना हो। इसका सही अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, एक मिनट, पता नहीं कैसे रिपीट हो गई, तो यहाँ से करते हैं। बासी बचे न कुत्ता खाए का क्या अर्थ हो गया? बासी बचे न कुत्ता खाए का अर्थ हो गया आवश्यकता अनुसार वस्तु का होना। आवश्यकता अनुसार वस्तु का होना ये होता है इसका मतलब। बासी बचे न कुत्ता खाए मतलब पूरी पूरी चीज़ का होना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कपटपूर्ण आचरण करना। हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाए का क्या अर्थ हो गया? बिना परिश्रम के शुभ फल पाने की कामना करना। नेक्स्ट है, सांप के निकल जाने पर लकीर पीटने से क्या लाभ होता है? समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ होता है। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। सर्वनियंता के रक्षक होने पर किसी हानि की कोई आशंका नहीं होती। इसका सही अर्थ हो जाएगा। तलवार का घाव भर जाता है, बात का घाव नहीं भरता।
चोट करने वाली बात सदैव याद रहती है, ये सच्चाई है। अगली है जी, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध का क्या अर्थ हो गया? सहज ही उपलब्ध वस्तु की अपेक्षा करना एवं अप्राप्त को महत्वपूर्ण समझना। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, ठीक है, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। अत्याचारियों को अपना दुखड़ा सुनाना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, कूद कूद मछली बगुले को खाए, विपरीत कार्य हो जाना। कूद कूद मछली बगुले को खाए, सच में तो जो बगला होता है वो मछली को खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा ही कुछ हो जाए, वहाँ पर ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रभुता पाई काही पद नाही, काही मद नाही का क्या अर्थ हो गया? वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति से सभी को अहंकार हो जाता है। आगे है, भूखे भजन न होए गोपाला, इसका क्या अर्थ हो गया? पेट की भूख का शांत होना सबसे पहली आवश्यकता है, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा का क्या अर्थ हो गया? जल्दबाज पागल जैसा होता है और शांति से धैर्यपूर्वक काम करने वाला गंभीर लगता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि अब बहुत सारे 2022-23 में पेपर आने वाले हैं और हिंदी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और लोकोक्तियाँ मुहावरे से एक प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हर बुक में नहीं होती, मैंने वो यहाँ पर ली है। आगे है जी, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। गलत कार्य करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, खाल उड़ाए सिंह की स्यार सिंह नहीं होए, मतलब कि दिखावा करने से, जहाँ बाहरी रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाते, अंदर से तो वो वही रहेगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।